नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि हम फर्स्ट किस्त लिए उसी समय मकान बनाया है, आज से 1 महीना फर्स्ट पहले। किस्त लिया, वो बोल रहा है 2 महीना पहले हम मकान नहीं, आप झूठ बोलते होंगे, वो 1 महीना पहले बनाया है। बोल रहा है मीडिया में, बोला है कि हम 2 महीना हाँ, 1 महीना 2 रुपया महीना आया, पहले आया तब बनाए हैं। 40,000 रुपया आया तो पूरा छतदार मकान बना लिया। बोल रहे हैं, इसका मतलब आप झूठ 4,000 बोल रहे स्क्वायर हैं। फीट का मकान। तो जैसा कि बता दें कि जलालपुर प्रखंड के सातपुर बली में है, जो कोपा थाना के अंतर्गत पड़ता है, लेकिन ये प्रखंड जलालपुर का है। 2 से 3 दिन पहले मीडिया में कई एक मामला यहाँ से उठ कर आया हुआ था, जो ज़मीनी मामला था, जिसमें पैसे के लेन देन की मांग थी। कई एक लोग हैं जो बोलते थे कि हमको जातिवाचक नाम लेकर गाली गलौज भी का भी मामला आया था। तो जिनके ऊपर ब्लेम लगाए थे उनसे हमने आज बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर, नाम बताइए। मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह है। प्रिंस जी, जो आप लोगों का सातपुर बली ये गांव है, इस गांव में 2-3 दिन पहले ही मीडिया में बहुत ज़्यादा कोई इंदिरा आवास के लिए आपके ऊपर बहुत सारा ब्लेम लगाए हैं, जाति सूचक नाम लेकर गाली गलौज, पैसे का मामला, और क्या मतलब क्या पूरी सच्चाई है इसमें? पूरी सच्चाई इस बात की है कि मेरे घर के पास मोहम्मद असलम का एक 18 दूर जमीन है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, उनका एक ज़मीन है। एक ज़मीन है 18 दूर। जी जी जी। 3 पटीदार है, जिसमें 2 पटीदार उनका मकान वहाँ बना चुके हैं। जी जी जी। और उनका वहाँ खाली ज़मीन पड़ा, उनका और उनके चाचा के हिस्सा। जी। तो कुछ दिन पहले मेरे से बोले थे ज़मीन बेचने के लिए। तो उसमें एक मेरे गांव के व्यक्ति द्वारा ज़मीन का रेट तय तमान करके 5 लाख रुपया में रेट तय किया गया उस जी ज़मीन। जी जी। उसमें पैसा की ज़रूरत था, बोले थे, तो मैंने 1 लाख रुपया उनको नकद दिया था। जी बाकी 4 लाख रुपया अकाउंट पे देने के रजिस्ट्री के समय बात हुआ था। जी जी। मैंने उनको पैसा दिए हुए लगभग 6 महीना हो गए। नकद पैसा हमसे लिए थे। उनको रजिस्ट्री करने के लिए मैंने 2-3 बार बोला, उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कर रहा था अपने द्वारा। फिर उन्होंने दूसरे किसी व्यक्ति से बोला है कि ना, हम 5 लाख रुपये में ज़मीन ना बेचें, तो ज़मीन की कीमत हम 7 लाख रुपये लें। जी जी जी। मैंने बोला कि हम 7 लाख रुपये में ज़मीन नहीं लिखाएंगे आपसे, इसका तो रोड पे ज़मीन का दाम नहीं है, हमारा पैसा रिटर्न कर दीजिए। अच्छा अच्छा। वही 1 लाख रुपया रिटर्न करने के लिए काफ़ी दिनों से मैं बोल रहा था, तो रिटर्न नहीं कर रहे थे। अब उनके द्वारा ना हम मुखिया प्रतिनिधि हैं, ना हम आवास सहायक हैं। जी। मेरे पंचायत में अनवल पंचायत के मुखिया शालिनी देवी हैं। जी जी। और मेरे पंचायत में इंदिरा आवास का मामला वो हम पे ब्लेमित करके, और वो जहाँ राजेंद्र शाह, पिता राजेंद्र शाह, सुजीत कुमार शाह, वहाँ बताया जा रहा है मामला, उस बच्चे के साथ मेरा काफ़ी लेन देन होता है। हमको ज़रूरत पड़ती है पैसा का तो वो भी पैसा देता है, उसको ज़रूरत पड़ता है हम भी पैसा देते हैं। मेरे मोबाइल में उसके पे फोन का रिकॉर्ड स्टेटमेंट होगा, करीबन 10-20 लाख रुपए का उससे लेन देन। अच्छा अच्छा, जो वो बोलते हैं कि इस दुकान में पैसा देना है, उस दुकानदार से आपका पहले से ही लेन देन है? उसको ज़रूरत पड़ता है, मेरे से भी पैसा लेता जी, है। जी, जी। जो कि मेरे व्हाट्सएप पे उस लड़का का, देखिए, फर्स्ट पैसा हाँ, उसको हम डाले हैं 85,000 रुपया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद डाले हैं उसको 60,000 रुपया। जी जी जी। उसके बाद डाले हैं 20,000 रुपया। बहुत सारा ट्रांजेक्शन यहाँ बहुत सारा दिख रहा है। 10,000 रुपया, बहुत सारा पैसा का लेन देन, वो भी पैसा भेजता है। जी मेरे को पैसा 15,000, 99,000 उसको डाले हैं, देखिए। जी, जी। 50,000 रुपये उसको डाले हैं, 1 लाख रुपये डाले हैं उसको। मेरे से काफ़ी, मतलब उससे पुराना जो दुकान, काफ़ी दिनों से उसका किराना दुकान है, हमको कभी ज़रूरत पड़ता है तो हम पैसा लेते हैं, क्योंकि किसी के पास पैसा रहता नहीं है परमानेंट, तो उसको ज़रूरत पड़ता है मालूम करने के, तो हमसे लेता है। तो उसके लिए और पैसा उससे, तो हमको पैसा एक बार जाके 10,000 रुपया दे रहा था। तो हम बोले कि पैसा नहीं लेंगे, तो मेरा पूरा 1 लाख रुपया लौटा, और नगद लिया, नगद पैसा। तो उसके दुकान पर 10,000 रुपया जाके उन्होंने डाला था। 10,000 रुपया मैंने उससे बोला कि लौटा दो पैसा, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपया लेके 1 लाख रुपया देगा। तो काफ़ी इर्द गिर्द करके आवास योजना में, उसका तो पक्का मकान है, 4,000 स्क्वायर मीटर का पक्का मकान है। वो आवास में हमको बेचारा उसमें गुमराह करने के लिए। अच्छा, ये गुमराह के मामला, गुमराह करने के लिए, तो उसमें ना हम आवास सहायक है, ना जनप्रतिनिधि। जी जी। तो उसमें हमको गुमराह करना चाह रहा है कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा। तो 1 लाख रुपया नकद उसको दिया है ज़मीन पे। तो 5 लाख रुपया में मेरे घर के पास उसका 18 दूर ज़मीन है, उसके और उसके चाचा का। वो बोला कि हम रजिस्ट्री कर देंगे, 5 लाख रुपया में तय तमान हो गया था। 1 लाख रुपया नकद हमसे लिया था। हम काफ़ी दिन हो गया, 6-7 महीना हो उसको बोल रहे कि रजिस्ट्री करने के लिए, रजिस्ट्री कर नहीं रहा था। लेकिन सर, जो ऑडियो कई वायरल हो रहे हैं नाना प्रकार के, जो इसके पहले कोई मीडिया वाले भी इस चीज़ को लेकर उठाए थे, और उसमें कहीं ना कहीं आपको एक दोषी ठहरा रहे थे, तो उसमें क्या ठहराने के व्यक्त सब ऑडियो का जांच करके वो आगे एसपी साहब के भी पास भी शिकायत किया है धमकी देने का। तो मेरे ऊपर अगर कोई तुच्छ ब्लेम लगाएगा, कोई ब्लेम वैसा, पैसा हमसे लिया और हम पे ब्लेमित कर रहा है, तो गुस्सा में तो कोई गाली देगा, ठीक है। तो जाके एसपी साहब के पास थाना में आवेदन दिया, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, जांच करके उचित कार्रवाई किया जाए, ठीक है। लेकिन इस मामले को सोशल मीडिया पर उठा था, प्रिंट मीडिया में भी सभी पत्रकारों ने उठाया था इस मामले में कि क्या सच्चाई है। इसमें FIR भी हुआ था,
और इसकी जांच करने कल सीओ साहब भी पहुंचे हुए थे। उसमें हमने आवेदन दिया था, उसने जो मकान बनाया है जी 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 4000 स्क्वायर फीट का मकान सातपुर बल्ली में बनाया है, 6-7 कमरे का मकान नहीं, है। वो तो बोल रहे हैं कि हम इंदिरा आवास से मकान बनाए हैं सर। उसका अभी जाके पब्लिक भी 1-2 पब्लिक से भी नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि हम फर्स्ट किस्त लिए उसी समय मकान बनाए हैं, आज से 1 महीना फर्स्ट पहले। किस्त लिया, वो बोल रहा है 2 महीना पहले हम मकान नहीं, आप झूठ बोलते होंगे, वो 1 महीना पहले बनाए वो हैं। बोल रहा है मीडिया में, बोला है कि हम 2 महीना हाँ, 1 महीना 2 महीना पहले आया तब बनाए हैं। 40,000 रुपया आया तो पूरा छतदार मकान बना लिया। बोल रहे हैं, इसका मतलब आप 4000 झूठ बोल रहे स्क्वायर हैं। फीट का मकान तो पब्लिक से पूछ लिया जाए। मेरे गांव में उसका करीबन आज से 5 साल पहले छतदार मकान बना हुआ है। जी जी जी। ठीक है, उसका ना वहाँ उसके 2-3 परिवार हैं वहीं आऊ गरमजरुआ आम गरमजरुआ पोखरा के ज़मीन पे स्थित तो सब लोग मकान बनाए हैं। उन लोग का अपना निजी ज़मीन भी है, ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग पोखरा कब्जा करके अपना मकान बनाया है। ठीक है, उससे हमको, लेकिन हम पे गलत तुच्छ आवेदन दिया। ठीक है, मैंने इसके एवज में, लेकिन उस मीडिया में जो दर्शा रहा है, हम भी ये पूछेंगे, गांव में आए हैं तो तमाम यहाँ जितने भी इस पंचायत में हैं इंदिरा आवास बना है, सबका जांच करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इंदिरा आवास में जो घोटाले की बात हो रही है, यहाँ लगातार कई अधिकारियों पर घोटालों की बात कहा जा रहा है कि उनके जनप्रतिनिधि या उनके लोग जो मिलजुल कर ऐसे कर रहे हैं। इसमें क्या है सच्चाई? जो दिखाया जाता है वो सच्चाई है कि कुछ और है? ऐसा भी मामला सुनने में आया है कि घर बना ही नहीं है और पैसा उठा लिए हैं लोग। ऐसा भी मामला इस पंचायत में देखने को मिला या सुनने को। तो क्या सच्चाई है धरातल पर? इस बात की पुष्टि से जांच हो। अब गाली देने का रहा बात, तो हम पे गलत आरोप लगाएगा तो गुस्सा में तो कोई गाली देगा। रही बात जाति सुरक्षा में, तो गुस्सा में निकल जाता है किसी के मुँह से। बाकी सभी मुस्लिम व्यक्ति से हमें कोई दोस्त नहीं। ठीक है, मेरे गाँव में ही बहुत सारे गणमान्य मुस्लिम व्यक्ति हैं, शामसुद्दीन अंसारी, मुन्ना अंसारी, गोला में बहुत लोग हैं। ठीक है, मेरे मित्र भी बहुत मुस्लिम बच्चे हैं। हमको मुस्लिम व्यक्ति से कोई ईर्ष्या नहीं, लेकिन अगर मेरे पे कुछ टिप्पणी किया, ठीक है, मेरे से ही पैसा लिया, तो मुझे मान लीजिए गुस्सा तो आएगा ही। किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, गुस्सा में तो फ़ोन पे निकल ही जाता है। तो इसका काम है रिकॉर्ड करके फंसाना हमको, तो उससे कोई हमको दिक्कत नहीं। एसपी साहब, थाना अध्यक्ष द्वारा जांच किया जाए, उस जांच करने से हमको कोई दिक्कत नहीं। हम बोले कि पैसा तुम हमको किस लिए दिया है पैसा? बिल्कुल, हम भी सुने हैं उस चीज़ को, हम भी इस ऑडियो को बोल रहा है पैसा तो हमको पैसा दे। हम आखिर में ना आवास से ना जनप्रतिनिधि, तो आवास में पैसा हम किस लिए लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। या तो प्रतिनिधि द्वारा लिया उसमें जाएगा। ये शब्द आता है कि हमें 10 नहीं लेंगे, 20 नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे ऐसे। तो वो अपना किस से बात करता है क्या? वो तो 75 आदमी को पैसा देता लेता है। वो तो आपको बोले ना, अभी मेरे गांव में हाल ही में कुमना पैसा लिया था 4 लाख, वहाँ भी बांध के रखा लोग उसको, तो जाके पैसा दिया। ऐसे कितने व्यक्तियों के साथ वो फर्जीवाड़ा कर चुका है। ठीक है, आप ये एक चीज़ बताइए सर, उसका जो इंदिरा आवास का जो घर बना था, इतना मामला जब उलझा हुआ है, तो आप भी देखा होंगे ना इंदिरा आवास कहाँ बना हुआ है? हम तो देखे हैं मेरे गाँव में, वहाँ जो पोखरा के भिंडा का जमीन है, उस पर उसके एक और चाचा हैं फूल मोहम्मद जी जी, उनके बेटा का नाम है आस मोहम्मद। उनका हमको लग रहा है कि 10 कमरा का मकान जी, छतनुमा, उनका भी करीब 5-6 साल पहले बना हुआ। और उसका MD असलम, जी, पिता उस्मान मियां, उसका भी आपके द्वारा और मेरे गांव के ग्रामीण जनता से आप पूछ लीजिए कि लगभग करीबन 5 साल पहले उसका लगभग 6-7 कमरे का मकान, उसका भी पूरा छतदार मकान है। आपको लगेगा कि एक बार में बनाया गया है कि टुकी बनाई, एक बार में उसका छत हुआ है, एक बार में उसका प्लिंथ हुआ है। वो इंदिरा उसका मकान है, ये पूर्व अपने से बनाया है। आप अपने स्तर से उसको जांच कर लीजिए। सातपुर बल्ली में असलम मियाँ का घर बना हुआ है, आप देख रहे हैं। कितना दिन पहले से बना हुआ है सर? लगभग 5 साल पहले। 5 साल पहले। तो लेकिन वो तो कहते हैं कि हम अभी इंदिरा आवास से पास हुआ है, 2 महीने पहले ही बनाया है। 2 महीने पहले तो कोई घर नहीं बना, पहले से ही बना हुआ था एकदम बिल्कुल। क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार का। सर एक चीज़ बताइए, MD असलम जी का घर बना हुआ है जो इंदिरा आवास, तो बोल रहे हैं कि 1-2 महीना पहले बना है। उनका घर तो देख ही रहे हैं, सामने है। कितना दिन पहले से बना है? पुराना घर बना हुआ है, आज का नया घर नहीं बना हुआ है। तो भी कितना दिन पहले हुआ हो? 3-4 साल पहले का बना 3-4 साल पहले का। लेकिन अभी तो 2-3 महीना पहले का वो बोल रहे हैं, फर्स्ट किस्त अभी दूसरा तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। पैसा लेन देन का जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसका क्या है? अब ये चीज़ का तो आप लोग बताएंगे, चाहे वो बताएंगे। जी जी जी। बताएंगे। मनीष जी एक बात बताइए, गांव कौन सा है? गाँव सातपुर बल्ली है। सातपुर बल्ली है। और MD असलम को पहचान रहे हैं? जो ये सामने घर दिख रहा है उनका इंदिरा आवास का, ये कितना दिन पहले से बना हुआ है सर? ये तो करीबन 5-6 साल पहले से ही बना हुआ है। पक्का आपको विश्वास है? विश्वास है। लेकिन उनका तो कहना है, मीडिया पर वायरल हो रहा है कि 3-4 महीना पहले इंदिरा आवास पास हुआ है, फर्स्ट किस्त उठाकर ही बनाए हैं नया। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। ऐसे 3-4 महीना पहले वाला घर और 5 साल पहले वाला घर तो देखने के बाद खुद पता चल जाएगा।
था। गांव कौन सा है? सातपुर बल्ली। सातपुर बली। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यहाँ एमडी असलम जी का जो घर बना हुआ है वो उस पर विवाद चल रहा था मीडिया में कई दिनों से। विवाद ये था कि उसमें फर्स्ट किस्त आया था, बनाए थे, दूसरे किस्त में पैसे का डिमांड या कई अधिकारियों का कि पैसे का ऑडियो वायरल। तो ये घर कब बना था बाबू? ये तो घर करीबन 4-5 साल पहले ही बन चुका है। है वो तो बोल रहे हैं 2-3 महीना पहले। अरे बोलने से थोड़ी ना होगा, 2-3 महीना पहले का घर देखिए सामने, यहीं पे है 2-3 महीना पहले का घर। 4-5 साल पहले बना था, तो मतलब बिना घर बनाए ही पैसा वसूल रहे हैं क्या? अब वो ना जानेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा राहुल कुमार का नाम। नहीं, 4-5 साल पहले घर बना हुआ है। चलिए, हम यहाँ का जो मकान बना हुआ है इंदिरा आवास का, तो कब बना था? इंदिरा आवास का नहीं बना हुआ है, हाँ, वो ठेकेदार लोग बनाया है, 5 साल पहले बनाया है। वह उन- 2-3 महीना उन- पहले। उन लोग का, ठेकेदार लोग का भी पैसा भी बाकी है। ठेकेदार का पैसा बाकी है? क्या? कितना दिन पहले से? 5 साल पहले का पैसा बाकी है। कौन ठेकेदार काम करते थे भाई? विनोद ठेकेदार हाँ, और सूरज ठेकेदार। विनोद ठेकेदार और सूरज ठेकेदार हाँ। 5 साल पहले घर बनाए, हाँ। अभी उनका पैसा भी पेमेंट नहीं हुआ। पैसा भी पेमेंट नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं कि इंदिरा आवास से पैसा मिला, उससे बनवाए हैं। इंदिरा आवास के पैसा मिलने से सर 5 पूरा चौपहल मकान नहीं ना बनता है, एक मकान बनता हाँ हाँ, एक रूम बनता है, है। इतना बड़ा मकान नहीं बन सकता। इतना बड़ा तो नहीं बनता है। क्या नाम था सर आपका? हमारा अनिल कुमार शाह नाम। पक्का एकदम। अब मिस्त्री बनाए थे लोग तो उसका पैसा नहीं मिला है। उसका पैसा भी 5 साल पहले का मामला है। 5 साल पहले का। चलिए, सातपुर बली है नहीं? हाँ, ग्राम साल कुमार शाह। आप वार्ड सदस्य हैं कि वार्ड है? वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य हैं। आपके ही इस पंचायत में कोई एमडी कोई हैं जो उनके घर का मामला चल रहा है और उसमें चल रहा है कि इंदिरा आवास से घर मिला है और पैसे का क्या हो रहा है, कौन अधिकारी? इंदिरा आवास वाला घर नहीं है, क्योंकि हाँ। उसमें कुछ झगड़ा पहले हम फरियाए थे, ठीक हाँ ना? हाँ, आप झगड़ा उसी में फरियाए थे हाँ, घर बनने में? 2 ठेकेदार का बीच और उसका असलम कब? 2-3 महीना पहले जब घर बन रहा था? 2-3 महीना ना, 5 साल पहले का 5 साल नहीं है सर, अभी नया घर बना है ना। 5 साल पहले का मैटर है ये सब। भाई साहब, अभी मीडिया में और तमाम खबरों में चल रहा है कि वो इंदिरा आवास पास हुआ है, 2-3 महीना पहले से घर बना हुआ है। नहीं, जाकर जांच कर लीजिए उसको। कहीं आप मिस्टेक नहीं ना कर रहे हैं? हम मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, आप जाकर। क्या नाम है वो? असलम? असलम मियाँ या अच्छा, असलम जी, कुछ है। एमडी असलम। हाँ, अच्छा, उनका इंदिरा आवास का घर नहीं है, वो पहले से बना हुआ घर पहले है। से बना हुआ घर। तो इस पोखरे पर तमाम जो घर बना हुआ है उसी समय ये भी घर बना हुआ है। हाँ, उसी समय बना। आप यहाँ के क्या हैं? वार्ड सदस्य क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार शाह। धन्यवाद प्रमोद जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार लाइव। जलालपुर प्रखंड के अनवल पंचायत के सातपुर बल्ली गांव में सरकारी पोखरा पर 2 लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने के मामले की जांच। बिना आवास बनाए लाभुकों को कर दिया राशि भुगतान। इन न्यूज़ बिहार की टीम ने मीडिया के तमाम टीम सातपुर बली असलम अली मियाँ के घर जब पहुंची तो उनके घर वालों ने घर की फ़ोटो लेने से साफ मना कर दिया। इससे क्या जाहिर होता है, ये समझने वाली बात है। वहीं ग्राम सभा में पारित कैसे हुआ, गलत सही क्यों नहीं देखा गया। सातपुर बली के असलम मियाँ ने कोपा थाना में आवेदन दिया, वहीं पुलिस अधीक्षक सारण के पास भी आवेदन दिया गया। यह धमकी मारपीट के संबंध में और इसी मामले में ऑडियो भी वायरल हुआ है। पैसे की गाली गलौज की ऑडियो, जाति सूचक नाम की ऑडियो भी वायरल हो गई है। वहीं भूमि पर अवैध कब्जा को शिकायत जलालपुर प्रखंड में की गई है। बिना आवास बनाए लाभुकों को कर दिया राशि भुगतान। जलालपुर प्रखंड के अनवल पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के बीच बिना आवास बनाए आवास सहायक द्वारा राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस संबंध में पंचायत की मुखिया शालिनी देवी ने बीडीओ को आवेदन देकर जांच व कार्रवाई की मांग की है। दिए आवेदन में कहा गया है कि पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 113 आवास आवंटित किए गए हैं। इसमें 70 से अधिक लाभुकों को बिना आवास बनाए दूसरी और तीसरी किस्त की राशि का भुगतान कर दिया गया है। वहीं जिनके पास पहले से पक्का मकान, उन्हें भी इस योजना का लाभ अवैध राशि की वसूली दे दिया गया है। मुखिया ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत जलालपुर प्रखंड के अनवल पंचायत के सातपुर बल्ली गांव में सरकारी पोखरा पर 2 लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। पक्का मकान बनवा लिया गया है। इस संबंध में सातपुर बल्ली गांव के प्रिंस कुमार सिंह ने सीओ को आवेदन देकर जांच व कार्रवाई की मांग की है। दिए आवेदन में कहा गया है, पोखरा पर 17 कट्ठा 15 धूर जमीन सरकारी है। इस सरकारी जमीन पर 2 लोगों द्वारा पहले से अवैध कब्जा कर मकान बना लिया है तथा बाकी जमीन पर भी अवैध किया जा रहा है।
अनवल पंचायत के सातपुर बल्ली गांव में सरकारी पोखरा पर 2 लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने के मामले की जांच शुक्रवार को सीओ अवनीश कुमार ने की। जांच के बाद उन्होंने राजस्व कर्मचारी को प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। मालूम हो कि इस संबंध में सातपुर बल्ली गांव के प्रिंस कुमार सिंह ने सीओ को आवेदन देकर जांच व कार्रवाई की मांग की थी। दिए आवेदन में कहा गया है कि पोखरा पर 17 कट्ठा 15 धूर जमीन सरकारी है। इस सरकारी जमीन पर 2 लोगों द्वारा पहले से अवैध कब्जा कर मकान बना लिया है तथा बाकी जमीन पर भी अवैध किया जा रहा है। इस संबंध में आपके अपने प्रिय न्यूज़ में शुक्रवार को सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत शीर्षक की प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की गई थी। सीओ अवनीश कुमार ने बताया कि सरकारी भूमि की मापी कराने का निर्देश दिया गया है। मापी के बाद अतिक्रमण बात चलाकर अवैध कब्जा हटाया जाएगा। आइए देखते हैं। हालांकि ये सातपुर बल्ली का जो ये मामला है, ये मामला प्रशासन ही से समझ पाएगी। हमने तो जो जनता कही वो आपके सामने रखा, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही पता लगने वाली है। लेकिन पूरे मामले को आप लोगों ने सुना। नमस्कार।